दरभंगा में ट्रेन से भेजे गए पार्सल विस्फोट मामले में एनआईए की गिरफ्त में आए इमरान मलिक और नासिर मलिक को आज हैदराबाद से पटना लाकर एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने कोर्ट से दोनों आतंकी भाइयों से पूछताछ के लिए 4 दिनों का रिमांड मांगा है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद से दरभंगा आई ट्रेन से भेजे गए एक पार्सल में 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर विस्फोट हुआ था, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, पर मामले की जांच जब एनआईए को सौंपी गई तो यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे यूपी के शामली के आतंकी इकबाल काना के द्वारा इस विस्फोट की साजिश रची गई थी और इकबाल काना ने ही यूपी के शामली के रहने वाले और हैदराबाद में कपड़ा व्यवसाय से जुड़े इमरान मलिक और नासिर मलिक से संपर्क कर ब्लास्ट की साजिश रची थी। इस मामले की जांच का जिम्मा जब एनआईए की टीम को सौंपा गया तो एनआईए ने इन दोनों भाइयों को सीसीटीवी और अन्य सबूतों के बाद धर दबोचा। एनआईए की पूछताछ में दोनों भाइयों ने विस्फोट से जुड़े कई रहस्य से पर्दा उठा दिया। एनआईए को इनके घर से ब्लास्ट में यूज किए गए केमिकल की भी बरामदगी हुई थी। पूछताछ के बाद ये पता चला कि ब्लास्ट की सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने के लिए साजिश रची गई थी, पर विस्फोट चलते ट्रेन में नहीं हुआ, नहीं तो भारी तबाही मच जाती। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का गुर्गा इकबाल काना ने इस ब्लास्ट की साजिश के लिए इमरान मलिक और नासिर मलिक को हवाला के जरिए पैसे भी भेजे थे। आज पटना के एनआईए कोर्ट में जब इन दोनों भाइयों को लाया गया तो वहां इन दोनों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इन दोनों भाइयों ने पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची थी। अगर ये विस्फोट ट्रेन के भीतर हो गया रहता तो भारी तबाही मच जाती, लेकिन ये संयोग था कि ट्रेन खुलने के बाद यह विस्फोट तब हुआ जब ट्रेन दरभंगा स्टेशन पहुंच गई और स्टेशन पर जब पार्सल वैन से पार्सल को निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया, उसके बाद विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद पूरे दरभंगा स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि ये जो बम ब्लास्ट किया था वो बम उतने हाई इंटेंसिटी का नहीं था, नहीं तो वहाँ भारी तबाही भी मच सकती थी। लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुआ और विस्फोट के अंदर जिस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए गए थे, उससे साफ जाहिर था कि इसकी जो साजिश थी वो पूरे ट्रेन को उड़ाने की थी। और जब एनआईए को इस मामले के जांच का जिम्मा दिया गया तो उसके बाद एनआईए ने शामली से लेकर के हैदराबाद तक में कई लोगों को अपने गिरफ्त में लिया था और इसके बाद इसका खुलासा हुआ कि यह ब्लास्ट पाकिस्तान में बैठे काना ने रची थी। बहरहाल दोनों भाइयों को पटना एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए की टीम उन्हें पटना के एटीएस हेडक्वार्टर ले गई है, जहां उनसे पूछताछ होगी। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की ये खास रिपोर्ट।